मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी लॉग्स के हवाले से, लेकिन इस वक्त मैं हूं अमीन राजपूत साहब के चैनल पर, अमीन राजपूत, और हम मौजूद हैं जूलियाँ। इस्लामाबाद रावलपिंडी से 42 किलोमीटर और टेक्सला से तकरीबन 9 किलोमीटर के फासले पर ज़मीन से 300 फुट ऊपर एक पत्थरों से बनी हुई इमारत है, जो अब इमारत से ज़्यादा खंडर रह गई है क्योंकि उसकी छतें नहीं हैं, लेकिन उनकी दीवारें सलामत है। ये है जूलियाँ, कल की यूनिवर्सिटी और आज का इबरत कदा। इसका खूबसूरत कमाल लेकिन दर्दनाक ज़वाल इस तरह कि अल्लाह ताला की ने जो है वो ये कहा है, अपनी किताब में कहा है, कुरान मजीद में कहा है कि हर चीज़ को फ़ना हो जाना है। इसी तरह जहाँ हम इस वक्त बैठे हैं, कभी यहाँ ज़िंदगी किलकारियाँ मारा करती थी, लोग कहके लगाया करते थे, तालिब इल्म हासिल करने आते थे, क्योंकि ये जगह बर्रे सगीर पाको हिंद की इब्तदाई यूनिवर्सिटीज़ में से एक थी। कहते हैं इसका पुराना नाम जो है वो जाए वलियाँ था, जो बिगड़ कर जूलियाँ बन गया। इसका तर्जुमा अगर अंग्रेज़ी में करें तो ये बनता है द सीट ऑफ सेंट्स। तो जो ये जो है इबादत का और इसके साथ जो मॉन्स्ट्री है, खानका है, उसे देखकर वाकई लगता है कि ये वाकई वलियों की जगह होगी। इसके दो हिस्से हैं। जब सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आते हैं, अच्छा अब तो खैर सीढ़ियाँ बना दी गई हैं, लेकिन आज से 2000 साल पीछे चले जाएं, क्योंकि बुद्ध मत का जो शुरुआत हैं, ये कहते हैं कि 1500 कबल मसीह यानी हज़रत ईसा की पैदाइश से 1500 साल पहले से लेकर 500 ईस्वी तक, यानी ये तकरीबन 2000 साल का पीरियड बनता है। 2000 साल पहले इस इलाके का तसव्वुर करें कि इसके चारों तरफ जो है वो घना जंगल होगा और ये सीढ़ियाँ भी नहीं होंगी, लेकिन जो है वो इल्म हासिल करने के शौकीन जो है वो यहाँ आया करते थे और यहाँ रहते भी थे, इल्म भी हासिल करते थे और इबादत भी करते थे। जैसे ही जो है वो जूलियाँ के अंदर दाखिल होते हैं तो ये इस पहले जो है वो इसका स्टूपा है। अच्छा, ये स्टूपा जो है वो उन स्टूपा से बिल्कुल डिफरेंट है जो धर्माराजिका में, बादलपुर में जो है वो बने हुए हैं। वो बड़े बुलंदों वाला स्टूपा है, लेकिन ये निस्बतन जो है वो कम ऊंचा स्टूपा है। इसके बाद जो है वो आगे खानका है। खानका में जो है वो एक वसी और अरीज़ जो है वो सहन है दरमियान में। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि बुद्ध मत की जो तामीरात हैं वो तकरीबन यकसा हैं। कम से कम गंधारा का जो रीजन था, अच्छा झेलम और सिंध का जो इलाका है, ये गंधारा कहलाता था, और टेक्सला चूँकि उसका सदर मकाम था, लिहाजा टेक्सला ने जो है वो बहुत तरक्की की और हुक्मरानों ने इसको बहुत तरक्की दी। 3 इसके शहर जो है वो बारी बारी आबाद हुए और उसके बाद जो है वो बर्बाद हुए। उनमें पहला जो है वो भेरपाउंड था, दूसरा जो है वो सिरसुख था और तीसरा जो है वो सरकप था। वो तीनों शहर जो है वो रहे। जूलियाँ को ये एजाज़ हासिल है कि ये दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी थी। इसका जो यूनिवर्सिटी का हिस्सा है, यानी जो खानका का हिस्सा है, उसमें 26 कमरे जो है वो नीचे बने हुए हैं और कहा जाता है कि ये 2 मंजिला इमारत थी। 26 कमरे इसके ऊपर भी थे, यानी 26 से 26 52 कमरे वहाँ मौजूद थे। हर कमरा जो है वो इंडिपेंडेंट था। उसमें सिवाय एक कमरे के बाकी तमाम कमरों में जो है वो 2-2 ताक बने हुए हैं। यकीनन वो दिए रखने के लिए, चिराग रखने के लिए, या जो है वो किताबें रखने के लिए इस्तेमाल होते थे। अच्छा, दीवारें चूँकि जो है वो सलामत नहीं रहीं, लेकिन कहा जाता है कि जो है वो इन दीवारों में ऊपर की तरफ एक रोशनदान होता था। रोशनदान जो है वो बाहर से चौड़ा होता था और अंदर बाहर से जो है वो अपना तंग होता था, अंदर जो है वो चौड़ा होता था। उसका रीज़न ये था कि कोई जंगली जानवर, जो बाहर के जानवर जो है वो अंदर दाखिल ना हो जाए। इसी तरह नक्काशी आग का बड़ा शानदार जो है वो सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ था। जो तालाब है वो तकरीबन जो है वो 100 स्क्वायर फुट का है। उसमें जो है वो बाकायदा निकासी के लिए जो है वो नालियाँ बनी हुई हैं। अच्छा, फिर जो है वो इबादतगाह में जो मॉन्स्ट्री का एरिया है उसमें बाकायदा जो है वो एक स्टीवर्ड रूम बना हुआ है। स्टीवर्ड रूम का मतलब ये कि जो बावर्ची खाने का निगरान होता था वो उस कमरे में रहता था और उस कमरे से ही मेन्यू डिसाइड होता था या मेन्यू के ऑर्डर्स जाते थे कि जी आज बनना क्या है। इसी तरह वहाँ एक चक्की रखी हुई है, कुछ जो है ना वो पत्थर रखे हुए हैं जिन पर जो है वो मसाला वगैरह जो है वो पीसा जाता था, या शायद जो है वो गंदम पीसी जाती होगी। तो ये तो है अपना मॉन्स्ट्री का एरिया। अच्छा, इसकी इबादतगाह जो है, यानी जो स्टूपा है, वो भी बड़ा जो है वो डिफरेंट है दूसरे स्टूपा से। एक तो ये कि इसकी ऊंचाई उतनी नहीं है, वरना जो है वो बादलपुर का स्टूपा जो है वो को तकरीबन 70 फुट ऊंचा जो है वो कहते हैं। धर्माराजिका का स्टूपा जो है वो 200 फुट से ज़्यादा ऊंचा स्टूपा है। बड़े अजीम व जुस्सा किस्म के स्टूपा थे, लेकिन ये स्टूपा जो है एक तो जो है वो चुकोर शक्ल में बना हुआ है, बिल्कुल डिफरेंट शेप है इसकी। जबकि दूसरे स्टूपा जो है वो बुलंदी की तरफ यानी वर्टिकल शेप में बने हुए थे, ये हॉरिजेंटल शेप में बना हुआ है। अच्छा, धर्माराजिका की तरह इस स्टूपा के गिर्द भी जो है वोटिव स्टूपा बने हुए हैं जिनकी तादाद 21 है।
अच्छा, ये मन्नती स्तूपा कहलाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे इस्लाम में हम किसी चीज़ की मन्नत मानते हैं कि अल्लाह ताला हमारी मुराद पूरी करे, तो हम जो है वो ख़त्म दिलाएंगे या कोई मस्जिद में हिस्सा डालेंगे, कोई सवाब का काम करेंगे। इसी तरह बुद्ध मत के यहाँ ये रिवाज था कि जब वो किसी चीज़ की मन्नत मानते थे और वो मन्नत पूरी हो जाती थी तो उसके लिए मन्नती स्तूपा बनाए जाते थे। इस मेन स्तूपा के गिर्द जो है 21 जो है वो मन्नती स्तूपा बनाए गए हैं। मुहक्किकीन ये कहते हैं कि इनमें से बेशतर स्तूपा जो है यानी मन्नती स्तूपा जो है वो उन राहिबों की कब्रें हैं जो यहाँ इबादत किया करते थे। इन स्तूपास के साथ जो है वो एक जो है वो राहदारी बनी हुई है और ये जो मन्नती स्तूपा है वो इस अंदाज में बनाए गए हैं कि वो इस तवाफ़ में जो है वो जो हायल ना हो जो वो स्तूपा का किया करते थे। अब वो स्तूपा का तवाफ़ क्यों करते थे ये रीज़न भी आपको बता देते हैं। हिंदुओं के यहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं, मुसलमानों के यहाँ और ईसाइयों के यहाँ जो मुर्दे दफन किए जाते हैं। हिंदू जो है वो मुर्दा जलाने के बाद उसकी खाक दरिया गंगा में बहा देते हैं। ये आज भी रिवाज है, ये कदीम दौर से चला आ रहा है। लेकिन महात्मा बुद्ध की चूँकि जो है वो हिंदू की हिस्से से पैदा हुए थे, ये तो बुद्ध मत का उन्होंने जो एक आइडियालॉजी है या आइडिया है ये तो बाद में दिया है, लेकिन उनकी मैयत को भी जलाया गया था और उनकी जो राख थी वो सोने की छोटी छोटी डब्बियों में बंद कर दी गई थी और वो फिर मुख्तलिफ जगहों पर भेजी गई। हर स्तूपा में जो है वो महात्मा बुद्ध की राख जो है वो मौजूद होती है। इस स्तूपा में भी जो है वो महात्मा बुद्ध की राख जो है वो दफन है। धर्माराजी का स्तूपा जो अशोक ने बनवाया और धर्माराजी का जो है वो अशोक का खिताब था, उसी वजह से जो है वो उसको धर्माराजी का स्तूपा जो है वो उसका नाम दिया गया और वहाँ से इस खाक की तकसीम शुरू हुई थी। बुद्ध की जो है महात्मा बुद्ध की जो खाक है वो मुख्तलिफ जगहों पर तकसीम की गई थी, उसकी याद में जो है वो धर्माराजी का स्तूपा बनाया गया। अच्छा, ये जो है वो 2-3 हवालों से जो है वो जो जूलिया का जो स्तूपा है वो और भी यूनिक है। मसलन स्माइलिंग बुद्धा जो है वो आपको और कहीं नज़र नहीं आएगा। वैसे तो जो है ना वो जो बुद्ध मत के पैरोकार हैं उन्होंने महात्मा बुद्ध के हर अंदाज के मुजस्मे बनाए हैं, सोते हुए, जागते हुए, बैठे हुए, खड़े हुए, लेकिन यहाँ जो है वो स्माइलिंग बुद्धा आपको नज़र आएगा। बेशक ये रेप्लिका हैं, असल मुजस्मे जो है वो टेक्सला मुंतकिल किए जा चुके हैं, लेकिन यहाँ मुकम्मल मुजस्मे भी देखने को मिले। कुछ मुजस्मे ऐसे हैं जिनके धड़ नहीं है, धड़ हैं, सर नहीं है। कुछ मुजस्मे ऐसे हैं जो बुरी तरह डैमेज हो चुके हैं, वो खुदाई के दरमियान हुए। अच्छा, 2 चीज़ें यहाँ और जो है वो हैं, एक तो हीलिंग बुद्धा जिसकी नाफ में जो है वो सुराख है। जैसे हमारे यहाँ मज़ारों पर जो है वो नमक होता है, सरसों का तेल होता है या कोई और चीज़ होती है, या जो है वो खाके शफा हमारे यहाँ भी एक तस्वुर मौजूद है। इसी तरह जो है वो बुद्ध मत में भी ये तस्वुर मौजूद था और है कि जो है वो उसकी नाफ में ये अंगूठे शहादत रखकर बीमारों के लिए शफा मांगी जाती थी। और आज भी नेपाल से, चाइना से, जापान से या जो है वो इंडिया से जो भी बुद्ध मत के पैरोकार आते हैं वो अब भी यही करते हैं कि उसकी नाफ में जो है वो उंगली रखकर दुआ करते हैं अपने बीमारों के लिए। इसी तरह यहाँ एक मिट्टी की ढेरी है, वो मिट्टी की ढेरी जो है वो आप कह सकते हैं खाके शिफा है। वहाँ ये यहाँ से राख जो है वो ले जाते हैं और कहते हैं कि ये जो है वो बीमारियों में रिलीफ देती है। अपने अपने अकीदे की बात है। चारों तरफ जो है वो मेडिटेशन रूम बने हुए हैं, हर छोटे छोटे रूम हैं, उनमें जो है ना वो आज भी जो है वो बुद्ध मत के पैरोकार जब आते हैं तो वो स्तूपा की तरफ रुख करते हैं और इबादत करते हैं। अब वो हर इबादत का अंदाज़ मुख्तलिफ है। हम सूरतें पढ़ते हैं, वो भी तो कुछ पढ़ते होंगे। इसी तरह जो है वो इसके चारों तरफ बाकायदा सीवरेज के लिए एक नाली बनी हुई है और वो नाली जो है वो आज नहीं बनाई गई, बल्कि वो नाली उसी ज़माने की है। तो जूलिया जो है वो एक जो है वो मैं तो ये कहूँगा कि ये एक जीता जागता अफसाना है। यहाँ बहुत कुछ है और सबसे बढ़कर एक बात जो है वो ये कि जो टेक्सला के जो खंडरात हैं ये आज भी चट्टानों के नीचे दबे रहते अगर सर जॉन मार्शल जो है वो इस खत्ते में ना आते। उन्होंने 1913 से 1934 तक के 23 साल जो है वो टेक्सला के खंडरात में गुजारे और जो है वो ये आज उनकी बदौलत ये टेक्सला के खंडरात जो है ये पूरी दुनिया के सामने है। 1980 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज का मकाम दिया गया, दर्जा दिया गया। सर जॉन मार्शल का कमरा यहाँ मौजूद है, जहाँ उन्होंने 23 साल क़याम किया और यहाँ रहकर उन्होंने वादी टेक्सला में जो है वो खुदाई की निगरानी की। तो यूँ कह लें कि ये जूलिया जो है ये सबसे बाद में बना, हालांकि जो है वो बुद्ध मत बहुत पुराना था,
धर्मा राजी का जो है वो अशोक के दौर का है, दूसरी हज़रत ईसा की पैदाइश से भी 200 साल पहले का, लेकिन ये दूसरी सदी कबल मसीह से लेकर दूसरी सदी ईसवी से लेकर 5वीं सदी ईसवी तक, यानी 300 साल जो है वो जूलिया कायम और दायम रहा। ये जिस यूनिवर्सिटी का मैंने जिक्र किया, इसमें पाणिनि और कोटलिया चाणक्य जैसे लोग, कोटलिया चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी, इसमें हुकूमत जो है वो के गुर बताए गए हैं, और पाणिनि ने जो है वो संस्कृत की ग्रामर मुतारफ़ कराई, और संस्कृत की ग्रामर के साथ साथ जो है वो यूनानी ज़बान और संस्कृत में जो एक ताल्लुक़ बनता था वो बताया। तो यूँ कह लें कि आज हम जो है वो जिस जगह बैठे हैं, मैं और अमीन राजपूत साहब, ये तारीख़ का गहवारा है। तो मेरा ख़्याल है कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता कि हम जो है वो, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि हम भी इसी तारीख़ का हिस्सा हैं। हर चीज़ का एक इख्तिताम है, ज़िंदगी का इख्तिताम है, मौसमों का, हालात का, दुनिया का। तो इसी तरह जो है वो तारीख़ वक्ती तौर पर जो है वो कहीं ना कहीं दब जाती है, लेकिन तारीख़ वो वाहिद चीज़ है जिसका इख्तिताम नहीं है। तारीख़ चलती रहती है। ये पत्थर जो है वो लोगों को शायद खामोश पत्थर जो है वो नज़र आते हों, लेकिन दर हकीकत ये खामोश नहीं है, ये पत्थर बोलते हैं। सिर्फ जो है वो आपके पास ऐसे कान होने चाहिए कि आप इनकी आवाज़ें सुन सकें। तो हम ये आवाज़ें सुनने के लिए इन पत्थरों में आते हैं। ये हमें जो है वो अच्छा लगता है इन पत्थरों से बातें करना। कभी आप भी इनसे बातें करके देखें, यकीन मानें एक पत्थर आपको कई कई दर्जन कहानियाँ सुनाएगा, और हर कहानी पहली कहानी से मुख्तलिफ और दिलचस्प होगी।